आत्महत्या से बड़ा विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों छात्र परिसर में एकत्र हुए, हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कथित आत्महत्या मामले को कमतर आंकने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर के कित में नेपाली छात्र छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों पर मामले को दबाने और गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू। नेपाली छात्रों को परिसर खाली करने के लिए कहा गया। भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कित में सोमवार को विश्वविद्यालय के छात्रावास के अंदर नेपाल के एक छात्र की कथित आत्महत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तीसरे वर्ष की बीटेक छात्रा प्रकृति लामसाल रविवार शाम को अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई। नेपाली नागरिकों सहित प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों पर मनमानी और मामले को दबाने का आरोप लगाया कि नेपाली छात्रों को मनमाने ढंग से परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। वे जांच में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्थिति पर ध्यान दिया है और कहा है कि नई दिल्ली में देश के दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को या तो अपने छात्रावास में रहने या घर लौटने की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। प्रकृति के दोस्तों ने आरोप लगाया कि उसके पूर्व प्रेमी अद्विक श्रीवास्तव द्वारा उत्पीड़न ने उसे ये चरम कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उसके भाई ने भी कथित उत्पीड़न का हवाला देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वह पुलिस हिरासत में है और उस पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। आद्विक और प्रकृति के बीच कथित तौर पर बातचीत वाली एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रिकॉर्डिंग में एक युवक को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते और एक महिला को परेशान करते हुए सुना जा सकता है। सैकड़ों छात्र परिसर में एकत्र हुए, हमें न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए और विश्वविद्यालय प्रशासन पर घटना को कमतर आंकने का आरोप लगाया। ऑनलाइन शेयर किए गए कई दृश्यों में छात्रों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भिड़ते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में विश्वविद्यालय के 2 अधिकारियों को कथित तौर पर छात्रों पर चिल्लाते हुए सुना गया। एक महिला ने कहा, हम 40,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। एक अन्य महिला ने चिल्लाते हुए कहा, यह आपके देश के बजट से भी अधिक है। इंडिया टुडे स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सका। जब विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर में पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात की गईं। कित ने एक बयान में कहा, बीटेक के तीसरे वर्ष में पढ़ने वाले एक नेपाली छात्र ने कल छात्रावास में आत्महत्या कर ली। ऐसा संदेह है कि छात्र कित में पढ़ने वाले दूसरे छात्र के साथ प्रेम संबंध में था। संदेह है कि छात्र ने किसी कारण से आत्महत्या की होगी। अधिकारियों ने ये भी घोषणा की कि विश्वविद्यालय नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है और उन्हें परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि छात्रों ने उन्हें जबरन हटाने के फैसले पर सवाल उठाया। उनका तर्क था कि उनसे इतने कम समय में यात्रा की व्यवस्था करने की उम्मीद करना अनुचित था। विश्वविद्यालय के अधिकारी हमें जबरन निकाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम परिसर में अनुशासनहीनता के बारे में शिकायत कर रहे हैं।
लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम बिना टिकट के एक ही दिन में नेपाल कैसे जा सकते हैं? एक छात्र ने इंडिया टुडे को फोन पर बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नेपाल दूतावास के अधिकारी नेपाली छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और छात्रावासों में उनके सुरक्षित रहने या उनके घर लौटने को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, नई दिल्ली में हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों को परामर्श देने के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अतिरिक्त ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनके पास अपनी पसंद के आधार पर या तो अपने छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प हो। इस बीच पुलिस ने कहा कि पीड़िता के अपने प्रेमी के साथ संबंधों में तनाव के कारण उसने ये कदम उठाया होगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, छात्रा उसी विश्वविद्यालय के एक लड़के के साथ रिश्ते में थी और हो सकता है कि उसने अपने रिश्ते में समस्याओं के कारण आत्महत्या की हो। उसकी रूममेट के अनुसार मृतक का सुबह अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था, जो एक ट्रिगरिंग कारक हो सकता है। सोमवार को कई नेपाली छात्रों को 2 बसों में कटक रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। एक छात्र ने कहा, हमें अपने छात्रावास के कमरे खाली करने के लिए कहा गया और स्टेशन पर उतार दिया गया। हालांकि अन्य राज्यों के छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अपने छात्रावासों से बाहर निकलने से रोक दिया था।